ज्ञान इंस्टीट्यूट के आज के इस लेक्चर में आप सबका स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं कि हर बार हम लेकर आते हैं आपके लिए कुछ खास, तो आइए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। नमस्कार, मैं शैलेंद्र जैन ज्ञान इंस्टीट्यूट परिवार में आपका स्वागत करता हूँ। आज के लेक्चर में हम इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस कैसे बदलते हैं, कैसे बनाते हैं, कक्षा 9वीं से लेके कक्षा 12वीं तक के विद्यार्थियों के लिए डू एज डायरेक्टेड में इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस बनाने के लिए आते हैं कि आप इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस कैसे बनाएंगे, कैसे चेंज करेंगे। तो आज हमें वही सीखना है। आज का हमारा टॉपिक है चेंज इनटू इंटेरोगेटिव सेंटेंस। इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस मतलब इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस आप कैसे बदलोगे। कोई आपको वाक्य दिया है, उस वाक्य को आप कैसे इंटेरोगेटिव में बदलेंगे, ये आपको पता होना चाहिए। तो इसके लिए कुछ रूल हैं। रूल क्या है? रूल ये है कि पहले आपको वाक्य में देखना है कि आपके वाक्य में सहायक क्रिया है या नहीं है। सहायक क्रिया है या नहीं है, हेल्पिंग वर्ब का उपयोग किया गया है कि हेल्पिंग वर्ब का उपयोग नहीं किया गया है। सबसे पहला काम है इंटेरोगेटिव सेंटेंस जो भी बनाने आया है, जिस भी वाक्य का आपको इंटेरोगेटिव बनाना है, उस वाक्य के लिए सबसे पहले आप देखो उस वाक्य में हेल्पिंग वर्ब है या नहीं। अगर हेल्पिंग वर्ब है, यदि वाक्य में हेल्पिंग वर्ब मतलब सहायक क्रिया का प्रयोग किया गया है, तो प्रयोग किया गया है, तब आपको उस सेंटेंसेस का इंटेरोगेटिव बनाते समय उस सेंटेंसेस का इंटेरोगेटिव बनाते समय हेल्पिंग वर्ब को आगे ले आते हैं। ठीक है। जब वाक्य में अगर सहायक क्रिया का प्रयोग किया गया है, तो जब आप उसका इंटेरोगेटिव बना रहे हैं, सेंटेंस का इंटेरोगेटिव बनाते तो हेल्पिंग वर्ब को आगे ले आते हैं। लेकिन ध्यान रखना सिंगल हेल्पिंग वर्ब यूज़ होनी चाहिए। अगर हैड बीन, हैज़ बीन वगैरह है तो अकेली एक हेल्पिंग वर्ब आएगी। हम बात कर रहे हैं अगर कोई सी भी हेल्पिंग वर्ब या तो इज़ यूज़ हो या एम यूज़ हो या आर यूज़ हो या आपकी हैज़ हैव यूज़ हो या आपकी हैज़ हैव के बाद हैड यूज़ हो, आपका वॉज या वर हो, आपका बिल या सेल हो, विल या सेल हो, या आपका मे हो या आपका माइट हो। कोई भी इनमें से हेल्पिंग वर्ब अगर यूज़ हो रही है तो उन हेल्पिंग वर्ब को आप आगे ले आओ और लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा दो। सबसे लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा दो तो आपका इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस बन जाएगा। पहला नियम है, अगर वाक्य में हेल्पिंग वर्ब है तो स्ट्रक्चर क्या है? सबसे पहले क्या ले आओ? हेल्पिंग वर्ब। फिर इसके बाद क्या लगा दो? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के बाद क्या लगा दो? वर्ब। वर्ब का जो भी फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म जो भी है आपका वो लगा दो वर्ब। फिर आप ऑब्जेक्ट, फिर आपका अदर वर्ड, फिर आपका लास्ट में क्वेश्चन मार्क लग जाएगा। ये इंटेरोगेटिव बनाने का एक तरीका है। ठीक है। ध्यान रखना अगर कोई हेल्पिंग वर्ब इनमें से यूज़ हो रही है तो आप उस हेल्पिंग वर्ब को आगे ले आओ। पहला नियम हो गया। अब उसके वाक्य बना के देख रहे हैं हम पहले नियम के वाक्य कैसे बनाएंगे हम। जैसे पहला सेंटेंस ले लिया हमने, क्या है पहला सेंटेंस? पहला सेंटेंस है कि राजू was playing hockey। ये सेंटेंस आया पेपर में, राजू वॉज प्लेइंग हॉकी।
ये सेंटेंस आया और कह दिया चेंज इनटू इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस, डू एज डायरेक्टेड में। तो इसमें देख लो आप, हेल्पिंग वर्ब का यूज हुआ है, हाँ हुआ है। वॉज क्या है, हेल्पिंग वर्ब है। ये वॉज क्या है, हेल्पिंग वर्ब है। राजू सब्जेक्ट है। तो इंटेरोगेटिव बनाते समय आपको क्या करना है, सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब को आगे ले जाना है। मतलब किसको आगे ले जाना है, वॉज को आगे ले जाना है। फिर क्या करना है आपको, राजू लिखना है, सब्जेक्ट वॉज राजू। अब वर्ब में यहाँ आईएनजी है तो आईएनजी लगा रहने दो। प्लेइंग और क्या हो जाएगा, हॉकी। और लास्ट में क्या लगा दोगे, क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन था राजू वॉज प्लेइंग हॉकी, राजू हॉकी खेल रहा था। तो इसका इंटेरोगेटिव क्या, राजू हॉकी खेल रहा था। तो वॉज राजू प्लेइंग हॉकी। सेकेंड सेंटेंस आ गया, यू हैव बीन, यू हैव अकेला, यू हैव टॉट मी, यू हैव टॉट मी, यू हैव टॉट मी। ये सेंटेंस आया, यू हैव टॉट मी। तो इस सेंटेंसेस का आपको इंटेरोगेटिव बनाना है। तो इसमें सहायक क्रिया यूज हुई है, हाँ हुई है। कौन सी सहायक क्रिया, हैव सहायक क्रिया है। हेल्पिंग वर्ब है, क्यों, यहाँ वर्ब का थर्ड फॉर्म दिया है तो हैव सहायक क्रिया। ठीक है, वर्ब का थर्ड फॉर्म, क्योंकि हैव के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म लगता है तो थर्ड फॉर्म है, तो हैव आपका सहायक क्रिया है, हेल्पिंग वर्ब है। तो जब इसका इंटेरोगेटिव बनाओगे तो आपका हैव कहाँ आ जाएगा, आगे आ जाएगा। फिर इसके बाद सब्जेक्ट यू, और उसके बाद क्या आ जाएगा आपका, टॉट, यू टॉट। फिर क्या आ जाएगा, मी, और लास्ट में क्या आ जाएगा, क्वेश्चन मार्क। ठीक है, तो अब आपको याद रखना है कि जब कभी भी हेल्पिंग वर्ब है वाक्य में सिंगल वाली, तो उसको आप कहाँ ले आओ, आगे ले आओ, और आपका क्या बन जाएगा, इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस बन जाएगा। ठीक है, अब दूसरा नियम ये है कि अगर हेल्पिंग वर्ब दी है लेकिन वो डबल हेल्पिंग वर्ब है, मतलब कौन सी हेल्पिंग वर्ब यूज हो रही है, अगर सेंटेंसेस में हैज बीन या हैव बीन या हैड बीन, हैज बीन, हैव बीन, हैड बीन, विल हैव, शैल हैव, विल हैव, शैल हैव, विल बी, शैल बी, इन सहायक क्रियाओं का प्रयोग किया जा रहा है। इन सहायक क्रियाओं का प्रयोग किया जा रहा है। तो इनमें जो दो हेल्पिंग वर्ब लग रही है, हैज और बीन, इसमें से एक को आगे ले जाना और एक को सब्जेक्ट के बाद रखना, ये ध्यान रखना। मतलब पहले आधी हेल्पिंग वर्ब को आप आगे ले जाओगे, फिर सब्जेक्ट, फिर बीन। अगर हैज बीन लगा है तो हैज, फिर सब्जेक्ट, फिर बीन। अगर हैव बीन लगा है तो हैव, सब्जेक्ट, बीन। अगर हैड बीन लगा है तो हैड, सब्जेक्ट, बीन। अगर विल हैव लगा है तो विल, सब्जेक्ट, हैव। शैल हैव लगा है तो शैल, सब्जेक्ट, हैव। विल बी लगा है तो विल, सब्जेक्ट, बी। शैल बी लगा है तो शैल, सब्जेक्ट, बी। एक एग्जाम्पल समझ ले रहे इसका, जैसे आ गया, यू हैव बीन, यू हैव बीन, यू हैव बीन लिसनिंग अ सॉन्ग, लिसनिंग अ song since 2 o'clock, since 2 o'clock. You have been listening a song since 2 o'clock. इसका इंटेरोगेटिव सेंटेंस कन्वर्ट करो तो क्या लगा है, हैव बीन, हैव और बीन। तो इसमें से हैव अकेला आगे आ जाएगा, क्या आ जाएगा, हैव आगे आ जाएगा। तो हैव यू बीन, हैव यू बीन, और पूरा का पूरा सेंटेंस वही, लिसनिंग अ सॉन्ग सिंस 2 o'clock, सिंस 2 o'clock। यू हैव यू बीन लिसनिंग अ सॉन्ग सिंस 2 o'clock। ठीक है, ये आ गया। अगर दूसरा सेंटेंस, आई शैल बी सिंगिंग अ सॉन्ग, आई शैल बी सिंगिंग अ सॉन्ग, ये सेंटेंस आ गया, आई शैल बी सिंगिंग अ सॉन्ग। इसका चेंज इनटू इंटेरोगेटिव,
तो आप सेल को कहाँ ले जाओगे? आगे। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? सेल आई बी सिंगिंग अ सॉन्ग। और लास्ट में क्या लग जाएगा? आपका क्वेश्चन मार्क। इसमें भी क्वेश्चन मार्क भूल गए थे, इसमें भी आपका क्या हो जाएगा? सेल आई वी सिंगिंग अ सॉन्ग, और लास्ट में क्या लगा दोगे? क्वेश्चन मार्क। ठीक है। तो जिन वाक्यों में हेल्पिंग वर्ब दी रहती है उनका इंटेरोगेटिव कैसे बनाते हैं, इन दो नियमों में हमने सीख लिया कि जिन वाक्यों में हेल्पिंग वर्ब अगर दी है तो आप कैसे इंटेरोगेटिव बनाते हैं वो आप समझ चुके हैं। अगर कोई समस्या जा रही है तो आप कमेंट करके बता दें हमें, हम आपकी समस्या को, या आप अपना मोबाइल नंबर कमेंट बॉक्स में दे दें तो हम क्या करेंगे? आपको कॉल कर देंगे। इतनी सुविधाएं हम आपको दे सकते हैं कि अगर आपको समस्या जा रही है, आपके पास कॉल नहीं कर पा रहे आप अपनी समस्या को लिख दो साइड में और मोबाइल नंबर को लिख दो, हम आपको रिटर्न कॉल कर लेंगे। ठीक है। लेकिन आपको सीखना है इंटेरोगेटिव। 9 से 12th तक का जो बच्चा है और वो इस वीडियो को देख रहा है तो बड़े अच्छे से देखे, क्योंकि एक सेंटेंस डू एज डायरेक्टेड में चेंज इनटू इंटेरोगेटिव आता है। तो अगला नियम ध्यान से देखना, क्योंकि पेपर में आने वाला जो सेंटेंस है वो यही है कि यदि वाक्य में कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं दी है तो उनका इंटेरोगेटिव कैसे बनेगा। तो पिछले नेगेटिव के लेक्चर में भी बताया है हमने आपको, अगर अच्छे से देखा है आपने तो हमने बताया बेटा आप लोगों को कि अगर किसी वाक्य में हेल्पिंग वर्ब का उपयोग नहीं किया गया है तो वह वाक्य या तो प्रेजेंट इंडेफिनिट का सिंपल सेंटेंसेस होगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट का सिंपल सेंटेंसेस होगा, या पास्ट इंडेफिनिट का सिंपल सेंटेंसेस होगा। 2 टेंस ऐसे हैं मात्र पूरे टेंसों में जहाँ सहायक क्रिया का प्रयोग नहीं किया जाता। तो ध्यान रखना, या तो वह वाक्य प्रेजेंट इंडेफिनिट का सिंपल होगा या वह वाक्य पास्ट इंडेफिनिट का सिंपल सेंटेंसेस होगा। पास्ट इंडेफिनिट का सिंपल सेंटेंसेस होगा। ध्यान रखना 2 में से कोई एक टेंस होगा। तो अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट का सिंपल है तो उसका इंटेरोगेटिव बनाते समय आगे सबसे पहले नंबर या तो डू हेल्पिंग वर्ब या डज हेल्पिंग वर्ब का उपयोग करेंगे, या तो डू हेल्पिंग वर्ब या डज हेल्पिंग वर्ब का यूज़ करेंगे। और अगर पास्ट इंडेफिनिट का सिंपल सेंटेंसेस है तो हेल्पिंग वर्ब कौन सी का प्रयोग करेंगे? डिड। और लास्ट में क्या लगाएंगे? क्वेश्चन मार्क लगाएंगे। ठीक है। तो ध्यान रखना यदि किसी वाक्य में हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग नहीं किया गया है तो वह वाक्य आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट और पास्ट इंडेफिनिट का सिंपल होगा और उसका इंटेरोगेटिव बनाते समय या तो डू डज या डिड का प्रयोग करेंगे सबसे आगे। ठीक है। कैसे पता चलेगा कि वो प्रेजेंट इंडेफिनिट या पास्ट इंडेफिनिट का सिंपल है? तो हम इन नेगेटिव वाले में बता चुके हैं कि कैसे आपको मालूम चलेगा। जिन्होंने नहीं देखा है देख लें पहले वो लेक्चर। और हमने थोड़ी सी बताई दे रहे हैं, अगर वाक्य में एस या ई एस लगा वर्ब में तो वो आपका 100% प्रेजेंट इंडेफिनिट का सिंपल है, मतलब हेल्पिंग वर्ब डज लगेगा। अगर फर्स्ट फॉर्म लगी है तो आपका क्या लगेगा? डू। एस या ई एस लगा है तो क्या लगेगा? डज। फर्स्ट फॉर्म है तो डू, सेकंड फॉर्म है तो आपका क्या लगेगा? डिड। इंटेरोगेटिव बनाएंगे तो ठीक है। और यस्टरडे दिया है तो फिर एक ही क्लियर ही हो गया। यस्टरडे दिया है तो क्या लगना है? डिड लगना है। ठीक है। तो सेंटेंस देखते हैं पेपर में कैसे पूछे जाते हैं। आई डू दिस वर्क, आई डू दिस वर्क, आई डू दिस वर्क पहला सेंटेंस, और यहाँ साइड में लिखा आ गया चेंज इनटू इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस। इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस में इसको बदलो। तो आई डू दिस वर्क, तो आई डू दिस वर्क है तो इसमें कोई सहायक क्रिया लगी है? नहीं लगी। सर डू तो लगी, यहाँ पे डू हेल्पिंग वर्ब नहीं है। डू कभी सिंपल सेंटेंसेस में हेल्पिंग वर्ब का कार्य ही नहीं करता। यहाँ डू मतलब होता है करना।
तो ये वर्ब है, तो इसका जब इंटेरोगेटिव बनाएंगे तो ये फर्स्ट फॉर्म मानी जाएगी। तो फर्स्ट फॉर्म के साथ हेल्पिंग वर्ब क्या लगेगी, डू। तो आगे क्या आ जाएगा, डू, और फिर क्या आ जाएगा, सब्जेक्ट आई, फिर ये वर्ब तो आएगी डू, और फिर क्या आएगा, दिस, और फिर लास्ट में क्या आएगा, वर्क, और लास्ट में क्या लग जाएगा, क्वेश्चन मार्क। सर ये डबल डू क्यों लिखे, तो बेटा ये डू हेल्पिंग वर्ब है और ये डू क्या है, वर्ब है। ये वाला डू यही है, लेकिन ये क्या आई है, आपकी हेल्पिंग वर्ब आई। तो डू आई डू दिस वर्क, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क, ये सेंटेंस बन गया। आई हैव अ पेन, आई हैव अ पेन, आई हैव अ पेन, इसका इंटेरोगेटिव बनाना है, आई हैव अ पेन। तो कुछ लोग इसको हैव को हेल्पिंग वर्ब मान लेते हैं तो ये हेल्पिंग वर्ब नहीं है। अगर ये हेल्पिंग वर्ब होती तो यहाँ वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज होता। यहाँ पे ये वर्ब काम कर रही, आई हैव अ पेन एक वर्ब है यहाँ पे। अगर हैव थर्ड वर्ब हेल्पिंग वर्ब होती तो यहाँ पे वर्ब का थर्ड फॉर्म होता, यहाँ तो वर्ब है ही नहीं। तो वर्ब की तरह कौन ट्रीट कर रहा है, हैव, तो हैव वर्ब की तरह ट्रीट कर रहा है, इसलिए ये वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है। तो इसमें कौन सी हेल्पिंग वर्ब लग जाएगी, डू। सबसे पहले डू, फिर क्या आ जाएगा, आई, और फिर हैव का क्या रहेगा, हैव अ पेन, और लास्ट में क्या लग जाएगा, क्वेश्चन मार्क। ठीक है, क्लियर है। ये दोनों सेंटेंस बोर्ड एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। इसके बाद आपका तीसरा सेंटेंस हम इंटेरोगेटिव में बना रहे हैं। तो तीसरा सेंटेंस है, मान लो आई डिड हिज वर्क, या यू डिड हिज वर्क, यू डिड हिज वर्क, चेंज इनटू इंटेरोगेटिव। तो डिड यहाँ हेल्पिंग वर्ब नहीं है, ये डिड क्या है, डू का सेकंड फॉर्म, डू का सेकंड फॉर्म है। तो सेकंड फॉर्म है तो सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब क्या लग जाएगी, डिड। सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब क्या लग जाएगी, डिड लग जाएगी। तो सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब डिड, और आपका क्या हो जाएगा, यू, डिड यू। आप इस सेकंड फॉर्म को काय में बदल देंगे, फर्स्ट फॉर्म में। ध्यान रखना, जहाँ सेकंड फॉर्म लगती है उसका इंटेरोगेटिव बनाते समय फर्स्ट फॉर्म में बदल देना। तो डिड यू, डिड को फर्स्ट फॉर्म में बदल देंगे तो डू हिज वर्क हो जाएगा। चौथा, सी रीड द रामायण, सी रीड्स द रामायण, या सी रीड द रामायण, सी रीड द रामायण। रामायण ग्रंथ का नाम है रामायण। तो सी रीड द रामायण, इसका इंटेरोगेटिव बनाना है। तो इसका इंटेरोगेटिव बनाना है तो अब डू, डज या डिड। तो अब रीड की फर्स्ट फॉर्म भी रीड, सेकंड फॉर्म भी रीड। तो यहाँ सब्जेक्ट देख लो सी है, तो सी के साथ ऐसे आई एस होता तो ये फर्स्ट फॉर्म होती। तो यहाँ पे ये किसकी तरह ट्रीट कर रहा है, ये किसकी तरह ट्रीट कर रहा है, सेकंड फॉर्म की तरह ट्रीट कर रहा है। तो सेकंड फॉर्म की तरह ट्रीट कर रहा है तो इसलिए इसमें सबसे पहले क्या लग जाएगा, डिड, फिर क्या आ जाएगा, सी। तो डिड सी, डिड सी, फिर क्या आ जाएगा आपका, रीड द रामायण, डिड सी रीड द रामायण, और लास्ट में हम क्या लगा देंगे, क्वेश्चन मार्क। डिड सी रीड द रामायण, डिड लगा दो, फिर सी रीड द रामायण। ठीक है, पांचवा सेंटेंस और देख लो, दे ब्रोक द कप, दे ब्रोक द कप, दे ब्रोक द कप, ये सेंटेंस आया। इसको इंटेरोगेटिव में चेंज करना है तो ब्रोक लगा, सेकंड फॉर्म है ये सर, सेकंड फॉर्म है। तो सेकंड फॉर्म रहती है तो हेल्पिंग वर्ब सबसे पहले क्या लग जाता है, डिड, दे, और सेकंड फॉर्म का किसमें बदलना है, फर्स्ट फॉर्म में, ब्रेक, और फिर क्या आ जाएगा, द कप, और लास्ट में क्या लग जाएगा, क्वेश्चन मार्क लग जाएगा। ठीक है, क्लियर होगा आपको इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस। हमने आपको तीनों नियम बता दिए। एक तो जब हेल्पिंग वर्ब है, सिंगल हेल्पिंग वर्ब,
बिल, सेल, हैज, हैव, इज, एम, आर, वॉज, वर, तो उसको क्या कर दो, सबसे आगे ले जाओ। हेल्पिंग वर्ब दी है तो सबसे आगे ले जाओ, फिर सब्जेक्ट और सबसे लास्ट में क्या लगा दो, क्वेश्चन मार्क लगा, पूरा बना दो। अगर डबल हेल्पिंग वर्ब है जैसे हैज़ बीन, तो हैज़ आगे ले जाओ, फिर सब्जेक्ट ले जाओ, फिर क्या ले जाओ, बीन ले जाओ, फिर वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट, फिर अदर वर्ड और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। अगर हेल्पिंग ही वर्ब नहीं है तो क्लियर है, अगर वाक्य में हेल्पिंग वर्ब नहीं है तो आपकी 3 हेल्पिंग वर्ब में से एक कोई लगेगी इंटेरोगेटिव बनाते समय, या तो डज लगेगी, या डू लगेगी, या डिड लगेगी। तो डज कब लगेगी, जब वाक्य में ऐसे आई एस लगेगा, ऐसे आई एस होगा तभी डज आएगा आगे, और सेकंड फॉर्म होगी तभी डिड आएगा, और फर्स्ट फॉर्म होगी तभी डू आएगा। क्लियर है इतना? ध्यान से, सभी को महत्वपूर्ण टॉपिक है ये। तो हमको सेंटेंस घर से करने के लिए दे रहे हैं, आप इसको बनाओ और कमेंट बॉक्स में आंसर दे दो, या व्हाट्सएप पे फ़ोटो खींच के सेंड कर दो। तो होमवर्क है, पहला सेंटेंस चेंज इनटू इंटेरोगेटिव, आपको काय में बदलना है, इंटेरोगेटिव में बदलना है। तो पहला सेंटेंस, राजू या रामू लिख लो, रामू कट द वेजिटेबल, रामू कट द वेजिटेबल। सी लेफ्ट द स्कूल, सी लेफ्ट द स्कूल, सी लेफ्ट द स्कूल। तीसरा श्यामू, 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 और इसके बाद आपका कुक्ड द फूड, कुक्ड द फूड या कुक्स द फूड, श्यामू कुक्स द फूड। चौथा सेंटेंस, आई हैव बीन जंपिंग ऑन द रूफ, जंपिंग ऑन द रूफ, जंपिंग ऑन द रूफ सिंस मंडे, सिंस मंडे। ठीक है, ये 5 सेंटेंसेस हैं, 4 हुए हैं, एक और लिख लो आप। एक और है आपका यू विल हैव, यू विल हैव, यू विल हैव रिटन, यू विल हैव रिटन अ लेसन, यू विल हैव रिटन अ लेसन। ठीक है, तो ये 5 सेंटेंस हैं, इनके आंसर आप या तो कमेंट बॉक्स या व्हाट्सएप नंबर 9070831445 इस पर आप सेंड कर दें, हम आपको रिप्लाई में बता देंगे आपने सही किए या गलत किए। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, जल्दी मिलते हैं अगले लेक्चर में। धन्यवाद।